चलिए दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव और सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 में सीपीसीटी मांगा गया है और लोगों को सही जानकारी नहीं है कि सीपीसीटी कोर्स क्या होता है और यह कोर्स को कैसे वह कर सकते हैं और यह कोर्स का क्या सिलेबस है और उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हाँ दोस्तों, आपके लिए हमने संपूर्ण सिलेबस और संपूर्ण जानकारी यह वीडियो में लेकर के आया है और आप यह वीडियो प्रारंभ से अंतिम तक जरूर देखें। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। कौन सा कोर्स दोस्तों? सीपीसीटी की संपूर्ण जानकारी। क्या है इसका सिलेबस? तो सबसे पहले दोस्तों हम सिलेबस की बात करेंगे। क्या है इसका सिलेबस और यह कैसे आप सीपीसीटी में सफलता हासिल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप यह चैनल से जुड़कर सीपीसीटी में सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला प्रारंभ यह होता है दोस्तों कि आपको अभी सीपीसीटी के फॉर्म ऑनलाइन भरा रहे हैं। आप किसी भी ऑनलाइन की दुकान पर के जाकर के सीपीसीटी का फॉर्म भर सकते हैं और आप फॉर्म भरने के बाद अब आपको तैयारी करना होता है। तो तैयारी के लिए हमने संपूर्ण सिलेबस लेकर के आया है, जिसे आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो सिलेबस देखेंगे दोस्तों, क्या आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए आप, कंप्यूटर आपके एग्जाम में आने वाला है, मैथ्स आपके एग्जाम में आने वाला है और रीजनिंग आपके एग्जाम में आने वाला है और पैसेज, जो अनसीन पैसेज होते हैं, पैसेज आपके एग्जाम में आएगा और जीएस और साइंस आपके एग्जाम में आएगा। अब दोस्तों यह सवाल निकल के आता है कि सर कंप्यूटर कितने नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों यह 52 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा और यह प्रश्न पत्र टोटल 75 प्रश्न का रहेगा, जिसमें से 52 प्रश्न आपके कहां से आएंगे दोस्तों? कंप्यूटर से आएंगे। और दूसरा है दोस्तों मैथ्स। अब मैथ्स की अगर हम बात करें तो 6 प्रश्न आपको मैथ्स से दिखाई देंगे। और अगला है बेटा रीजनिंग। और रीजनिंग दोस्तों कितने प्रश्न दिखाई देंगे? रीजनिंग के 6 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। पैसेज की बात करें तो पैसेज से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और जीएस और साइंस से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इस प्रकार दोस्तों कुल कितने प्रश्न आएंगे? 75 प्रश्न आएंगे। और दोस्तों यह 75 प्रश्नों में से आपको 38 प्रश्न सही करना होता है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको 75 प्रश्न में से 38 प्रश्न सही करना होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है। तो हमने संपूर्ण सिलेबस लेकर के आए हैं, आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कंप्यूटर का परिचय पढ़ना है, कंप्यूटर की संपूर्ण अवधारणा पढ़ना है, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ना है। दूसरा है दोस्तों कंप्यूटर का विकास पढ़ना है कि कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ और कैसे विकास उसका बढ़ता चला गया। फिर दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियां आपको पढ़ना है। फिर आपको पीढ़ियां, आपने देखा होगा कंप्यूटर में 5 पीढ़ियां आई थी। पहली पीढ़ी 1942 से चालू हुई थी। तो इस प्रकार आप संपूर्ण पीढ़ी को आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर की आपको भाषाएं देखना है कि उच्च स्तरीय भाषा क्या है, निम्न स्तरीय भाषा क्या है, असेंबली भाषा क्या है और इन भाषाओं का उपयोग किस पीढ़ी में किया और किस पीढ़ी में नहीं किया। फिर आपको कंप्यूटर के घटक देखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर कंप्यूटर बना हुआ है, जैसे हार्डवेयर हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे डाटा हो गया, जैसे इंफॉर्मेशन हो गया। इन सबको आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर कंप्यूटर से संबंधित शॉर्टकट की आपको पढ़ना है दोस्तों। हाँ दोस्तों शॉर्टकट की आपको पढ़ना है, विशेष करके अल्ट के साथ वाली, कंट्रोल के साथ वाली, ऐसे आप संपूर्ण शॉर्टकट की को याद करेंगे। जैसे सेव के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार शॉर्टकट की आपको याद करना है। फिर उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर में फुल फॉर्म आपको याद करना है और फुल फॉर्म आपको जब याद करेंगे दोस्तों तो आप जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछेगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछेगा, ऐसे आपको अनेक फुल फॉर्म याद करना है दोस्तों। उसके बाद इंटरनेट आपको देखना है कि इंटरनेट की क्या उपयोगिता है और इंटरनेट को किस प्रकार आप उपयोग करते हैं और क्या इंटरनेट का इतिहास रहा है। उसके बाद नेटवर्क आपको देखना है दोस्तों, किस प्रकार आप नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको प्रिंटर आपको देखना है कि प्रिंटर का कार्य क्या होता है, दैनिक जीवन में कौन
सा प्रिंटर उपयोगी है और प्रिंटर का वर्गीकरण क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक पढ़ना है। फिर हमारे कंप्यूटर में आने वाले वायरस को देखना है कि कौन कौन से वायरस हैं और उन वायरसों को क्या कहते हैं और यह वायरस कंप्यूटर को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, यह सब संपूर्ण जानकारी आपको पढ़ना है। अब वायरस के साथ साथ आपको एंटीवायरस को भी पढ़ना है दोस्तों। फिर कंप्यूटर में एमएस वर्ड आपको पढ़ना है, एमएस एक्सेल संपूर्ण में पढ़ना है और विशेषकर एमएस एक्सेल में अगर देखा जाए तो 2019 का वर्जन से 2-3 प्रश्न दिखाई दिए हैं, 2011 से दिखाई दिए हैं। इस प्रकार अगला है दोस्तों एमएस पावर पॉइंट आपको संपूर्ण पढ़ना है, फोटोशॉप आपको पढ़ना है। कंप्यूटर में जो सर्च इंजन होते हैं इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं तो सर्च इंजन को हमें पढ़ना है, जितने भी प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। और बाइनरी नंबर को आपको देखना है, बाइनरी नंबर को चेंज करना आना भी चाहिए आपको, किस प्रकार बाइनरी नंबर को हम बदल सकते हैं। इसके बाद यह तो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस हुआ दोस्तों। अब सेकंड जो हमारा फेज है मैथ्स आपकी कितने नंबर की आएगी दोस्तों, 6 नंबर की। इसके लिए आपको सामान्य प्रतिशत पढ़ना है, ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है, सामान्य प्रतिशत पढ़ना है, आयु वाले सवाल पढ़ना है, लाभ हानि आपको पढ़ना है, औसत आपको पढ़ना है, अनुपात आपको पढ़ना है, क्षेत्रमिति आपको पढ़ना है, बीजगणितीय जो सूत्र वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको पढ़ना है और संख्याओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, जोड़ने वाले, गुणा करने वाले और माइनस वाले सवाल संख्याओं से आते हैं। इस प्रकार मैथ्स से इन टॉपिकों से 6 नंबर आपको पूछा जाता है। तीसरा फेज है दोस्तों रीजनिंग। अब रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, तो इस रीजनिंग में 6 नंबर आपको लेके आना है। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है, बैठक व्यवस्था जिसे सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब आपको पढ़ना है, दिशा दूरी आपको पढ़ना है, न्याय निगमन आपको पढ़ना है और लुप्त पद आपको पढ़ना है। इसके बाद पैसेज की बात करें तो आपको एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज को पढ़ करके आंसर देना है और यह 5 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है दोस्तों जीएस और साइंस। बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों जीएस तो। अब हमें यह बहुत बड़ा सिलेबस है तो क्या क्या पढ़ना है, इतिहास से प्रश्न हमें दिखाई देते हैं, संविधान से हमें प्रश्न दिखाई देते हैं, विश्व से प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, भारत से आते हैं और सामान्य विज्ञान से आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। और यह कुल कितने प्रश्न रहेंगे दोस्तों, 6 प्रश्न रहेंगे, 6 अंक के रहेंगे। इस प्रकार हमने सीपीसीटी के सिलेबस को संपूर्ण विस्तार पूर्वक आपको समझाया कि कहां से प्रश्न निकल के आएंगे। अगर दोस्तों आपको सीपीसीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो यह सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चालू कर दीजिए, आपका सीपीसीटी का एग्जाम निकल जाएगा। अब दोस्तों एग्जाम निकलने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है और वह टाइपिंग टेस्ट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिंदी टाइपिंग आपसे कराई जाएगी और हिंदी टाइपिंग में दोस्तों आपको 1 मिनट में 20 शब्द को टाइप करना होता है दोस्तों, 1 मिनट में 20 शब्दों को टाइप करना होता है। फिर अंग्रेजी में भी टाइपिंग होगी दोस्तों और अंग्रेजी की टाइपिंग आपको 1 मिनट में 30 शब्द टाइपिंग करना होता है। इस प्रकार आपने अगर अंग्रेजी में 30 शब्द टाइप किए 1 मिनट में तो आपको 450 शब्द को क्या करना होता है, सही करना होता है अंग्रेजी के। और हिंदी के दोस्तों आपको सही शब्द करने होते हैं 300। इस प्रकार आपका सीपीसीटी का कोर्स कंप्लीट हो जाता है अगर आप इन सब चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए हिंदी के 300 शब्द आपने सही कर दिए, अंग्रेजी के 450 शब्द आपने सही कर दिए और आपने यह 75 प्रश्नों में से 38 प्रश्न सही कर दिए, तो ये समझिए दोस्तों आपका सीपीसीटी का कोर्स कंप्लीट हो गया। और यह कोर्स करने के बाद आप ग्राम पंचायत सचिव, सहायक सचिव और आने वाली जो भर्ती है ग्रुप 2, ग्रुप 3 और अन्य एग्जाम में है मांगा जाता है। इस प्रकार आप सीपीसीटी को कोर्स करके इन क्षेत्रों में अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।